करूंगा। उत्तर प्रदेश से आए हमारी खाप के जिस पर हमें गर्व भी है, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं साहब सिंह जी, और जिनको आज खाप रत्न से सम्मानित भी किया गया है। मैं मेरे बड़े भाई से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। साहब सिंह नैन जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश। ना ठीक है। सर्वजातीय विनयन खाप के बहुत ही आदरणीय और बहुत ही सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी रघुवीर सिंह जी, इनकी कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी, तपो के अध्यक्ष और यहाँ मौजूद नैन खाप के सभी सरदारों, अभी चूंकि कुछ दिनों बाद होली का त्यौहार है, तो मैं सबसे पहले आप सभी को होली की शुभकामना देना चाहता हूं, बधाई देता हूं। बुजुर्ग और साथियों, जैसा कि शुरुआत में अध्यक्ष जी ने अपने एजेंडे में सामाजिक समस्याएं रखी, ये सही बात है कि समाज में आज बहुत सारी विकृतियां हैं, समाज में बहुत सारी खराबी और बहुत सारी बुराई है। यदि उन पर विस्तार से चर्चा की जाए तो कई घंटे की जा सकती है, लेकिन जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, लव मैरिज, लव रिलेशन और उसके अलावा लैंगिक, विशेष तौर पर ये एजेंडा अध्यक्ष जी ने रखा है। निश्चित तौर पर ये सामाजिक बुराई है और इनसे जो है हमारे समाज में खराबी पैदा हो रही है। बुजुर्ग और साथियों, जो सबसे बड़ी समस्या है, हर समस्या का जो आज सबसे बड़ा कारण है, वो कारण ये है कि हम अपने संस्कार भूल रहे हैं, हम अपने संस्कार छोड़ रहे हैं। जो हमें बुजुर्गों ने संस्कार दिए थे, जिन संस्कारों के आगे के जरिए से हम आगे चलते रहे, जब तक हम उन संस्कारों का पालन करते रहे तब तक हमारे समाज की व्यवस्था ठीक रही, जब तक हमारे समाज का वातावरण बना रहा। लेकिन जब से हम अपने संस्कारों को भूलते चले गए और हमने अपने संस्कार अपने बच्चों को नहीं दिए और हमारे बच्चे आज संस्कार विहीन हो गए हैं, तो उसी का नतीजा समाज में ये बुराई पैदा हो रही है। चाहे नशे की बात हो, चाहे देश प्रथा की बात हो, चाहे भ्रूण हत्या की बात हो, बहुत सारी ऐसी बुराई है जो आज समाज में, जिनकी वजह से समाज में बहुत सारा संकट पैदा हो रहा सवाल ये, जो हमारी पुरानी परिस्थिति थी, हम लोग खेतीहर लोग हैं, हम लोग जो है करके खाने वाले लोग हैं, हम लोग इस देश की रक्षा करते हैं, हमारे बच्चे सीमा पर देश की रक्षा करते हैं और हम अपने खेत में अनाज पका के पैदा करके इस देश का पेट भरते हैं। हमसे ज्यादा इस देश की सेवा करने वाला, हमसे ज्यादा इस देश की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमें जो सम्मान मिलना चाहिए, हमारे साथ जो न्याय होना चाहिए, वो इस देश में नहीं हो पा रहा है। किसान के साथ जो है, किसान दुर्गति में पैदा होता है, दुर्गति में मरता है, लेकिन किसान की बात ना कहीं सुनी जाती है, ना किसान पे कोई अमल करता है और ना किसान की समस्या का कभी समाधान हो पाया है। तो मैं, बात बहुत सारी है, लंबी बात पे मैं जाना नहीं चाहता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, हर इंसान को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, हर इंसान को अपने जीवन में कुछ ना कुछ समाज के लिए करना पड़ता है, और जो समाज के लिए कुछ ना कुछ करता है उसे समाज और आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखती है। मैं व्यक्तिगत तौर पे अपनी एक दो बात जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। मुझे पिछले 52-53 साल से मैं छात्र राजनीति से इस सिस्टम में जुड़ा, आपातकाल की जेल में गया। मैं बड़ो जाट डिग्री कॉलेज का जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था, तो जो बड़ौत है उसके चारों तरफ देश खाप तोमर गोत के लोग बसते हैं, 84 गांव हैं।
जब मैंने वहां कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ना शुरू करा जाट डिग्री कॉलेज में, तो वहां एक पंचायत कर ली बावली गांव में। कहले साहब ये तो देश खाप का कॉलेज है, यू कहते आके हमारे सिर पे बैठने तैयार हो रहा है। बड़ा संकट हुआ भाई, मुझे पता चला पंचायत हो रही है। उन दिनों मेरी कोई ना कोई खबर चलती रहती थी कि आज थानेदार पीट दिया, आज एसडीएम पीट दिया। वह हफ्ते में एक आध खबर निकलती रहती थी, कुछ ना कुछ उपद्रव जमाने में छात्र राजनीति में होता रहता था। जब मुझे पता चला पंचायत हो रही है तो मैं उस गांव में गया। पता चला कि मैं आ रहा हूं, चर्चा होगी, और 13 बच्चे छतों पर चढ़ गए। मैं जब पंचायत में पहुंचा, मैंने कहा भाई ये पंचायत मेरे खिलाफ हो रही है। किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने नाम लेके कहना शुरू करा कि फलाने जब तू पुलिस ने पकड़ा था तुझे किसने छुटाया था? तेरे लड़के का जब दाखिला, दूसरे को कहा तेरे लड़के का दाखिला नहीं हो रहा था, किसने कराया था? तेरा लड़का जब चोरी में पकड़ा गया था किसने छुड़ाया था? तेरे साथ लूट हो गई थी, तुझे किसने छुड़ाया था? जब मैंने 10-12 लोगों के नाम लेकर ये बात रखी, पूरी पंचायत चुप होगी और कह लगे भाई उठो सब चलो पंचायत भंग। और भाई जिसकी समझ में आवे उसके साथ रहो। मैं वहां बड़ोद जाट कॉलेज के छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया 1978 में। उसके बाद मैं लड़ता रहा, विधानसभा का चुनाव आया, और जो बागपत विधानसभा थी, बागपत विधानसभा में केवल नारायण गोत्र का एक गांव सरूरपुर, 3.5-4 लाख के करीब वोट, और मैं वहां रिकॉर्ड वोट से 28,000 वोटों से मैं उस क्षेत्र में चुनाव जीता। उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री बना। लेकिन मैंने, मेरे यहाँ गांव के लोग, मेरे इलाके के लोग, मेरे प्रदेश के लोग भी बैठे हैं, मैंने कभी जो है अपने जीवन में दलाली और बेईमानी का काम नहीं किया। मेरा नाम लेकर लोग अधिकारी कहते थे मुझसे भेजे तो मेरी जरूरत नहीं पड़ती थी, और लोग जो है काम कर देते थे। और यदि कोई आनाकानी करते थे तो आदमी कहता था मैं बुलाऊं ने, कहना नहीं बुलावे मत भाई, काम हो गया क्या? किसी कोई पैसे ले लेता था किसी काम के लिए, और मेरा टेलीफोन चला गया तो पैसे वापस कर देता था कि उन्हें पता ना लग जाए, नहीं नौकरी नहीं हो पाओगी, पैसे भी ले रहा, तेरा काम भी हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये मैं कहना चाहता हूं कि समाज में सबसे पहले हमें अपनी कुछ ना कुछ साख बनानी पड़ेगी। समाज में हमें अपना कुछ ना कुछ जो है संदेश देना पड़ेगा। समाज में हमें अपनी कुछ ना कुछ जो है वैल्यू बनानी पड़ेगी, तब हमारी कोई बात सुनेगा। नहीं तो हम समाज में कितने भाषण दो, हम समाज में कितने प्रयास करो, तब तक हम सुधार नहीं कर सकते। आज भी मैं काफी समय से मैं चुनाव नहीं जीत पाया, थोड़ी थोड़ी वोटों से पता नहीं कितने चुनाव हार गया। लेकिन आज भी अधिकारी, यदि मेरा टेलीफोन चला जाता है तो आज भी अधिकारी कुर्सी पर बैठ के काटता है, ये सोचता है कि यदि इस टेलीफोन का सम्मान नहीं हुआ तो पता नहीं तेरे साथ क्या होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत लंबी बात है, इतिहास है, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि जो हमारी सामाजिक बुराई है इस पे हमें काम करना होगा। हमें अपना आचरण इस तरह का बनाना होगा कि हमारी लोग बात सुन सके। हमें जो हम संस्कार भूल गए, हमें उन अपने संस्कारों के अनुसार चलना होगा। हमें जो हमारे बच्चे हैं, जिनकी वजह से जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में गिरावट आ रही है, हमें उसमें सुधार करना होगा। पिछले दिनों हमारे यहाँ, हमारे गांव सरूरपुर में एक सम्मेलन हुआ विनय खाप का। हमारे आदरणीय चौधरी रघुवीर सिंह जी वहां गए। जब हमारी इनसे मुलाकात हुई तो वहां जो लोग इनसे मिले, इनके साधारण पहनावा और इनकी स्थिति को देखकर लोग ये सोच रहे थे कि तो कोई वैसे ही पकड़ के चौधरी बना दिया लिखे, ऐसा लोग वहां सोच रहे थे। लेकिन मुझे गर्व है इस बात पे, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब इन्होंने बोलना शुरू किया, जब इन्होंने सामाजिक मुद्दे, सामाजिक बुराइयों में बात करनी शुरू करी, इन्होंने 1.5 घंटा भाषण दिया, पत्ता नहीं हिला। आज मैंने पूरे ध्यान से इनकी बात सुनी, हर आज मैंने इनकी बात का सम्मान किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ तो जो खाप पंचायत है वो ज्यादातर वंशानुगत है। किसी का बाप मर गया तो बेटे का पाक बनती है, उसमें भी परिवार में 2-3 है तो झगड़े की स्थिति पैदा हो जाती है।
लेकिन आप लोग जो है, आप लोगों का जो ये सिस्टम है, आप लोग जो यहाँ एक खाप पंचायत चुनते हैं, खाप पंचायत का जो अध्यक्ष चौधरी आप चुनते हैं, तो आप काबिल आदमी को चुनते हैं। आप लोगों ने चौधरी रघुवीर सिंह जैसे काबिल व्यक्ति को, जो इस समाज की जानकारी रखते हैं, जो समाज की बुराइयों का व्यापक जिन्हें ज्ञान है, जो समाज की स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं, और जो बुराइयों को दूर करने के लिए जो जिस तरह का वो अपनी बात समाज में रखते हैं, उसका प्रभाव होता है। मैं इसके लिए आप लोगों को बधाई देता हूं कि चौधरी रघुवीर सिंह जी के रूप में आप लोगों ने एक बहुत अच्छे इंसान को आप लोगों ने इस खाप का अध्यक्ष चुना है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। मुझे आप लोगों ने खाप के रतन से सम्मानित किया है। मैं इसके लिए आप लोगों का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि ये खाप पंचायत मुझे जब भी जो आदेश करेगी, इस खाप पंचायत के सम्मान के लिए मेरे द्वारा जब भी कोई काम होगा, मैं हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय